बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन दिनों चाचा हमारे साथ रहा करते थे। जब मैं 5 साल की थी, दादी ने चचाजाद नसीर से मेरा रिश्ता तय कर दिया। वो मुझसे 2 बरस बड़ा था। दादी हमेशा चची को तलकीन किया करती थीं कि राफिया को बहू बनाना, लेकिन दादी की आंखें बंद होते ही चची ने अपना मिजाज बदल लिया। दादी जान की कब्र की मिट्टी अभी गीली थी कि उन्होंने सेन के बीचों बीच दीवार उठा दी। यूं मोहब्बतों के ताज महल में दरार पड़ गई। पहले हमारा और चचा का मकान एक था, फिर एक के 2 घर हो गए। रफ्ता रफ्ता चची अपने मंसूबे में कामयाब हुई। हम बच्चों का एक दूसरे के घरों में आना जाना और दुआ सलाम मतरूक हो गई। अबू और चचा ने भी दूरी इख्तियार कर ली। जब ज़रूरत होती वो बाहर मिल लेते। मैं जो नसीर के ठेकरे की मांग थी उसकी सूरत को तरसने लगी। अम्मी और चची की चपकलश में हम मासूम दिलों का बेहद नुकसान हुआ। बचपन के बंधन टूट गए और हम घायल परिंदों की माने नफरतों के जाल में फड़फड़ाते रह गए। खाला सलीमा मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो जैसे ताक में थीं। यूं कहना चाहिए बिल्ली के बागों छींका टूट गया। उन्होंने फौरन झोली फैलाकर अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग लिया। अबू ने चचा को आखिरी बार कहलवाया। चची ने टका सा जवाब दिया तो खाला जान की मुरादों के फूल खिल उठे और मेरी शादी की तारीख खाला के बेटे आसम से तय हो गई। मुझसे किसी ने ना पूछा, अपनी मर्जी से वालदा ने मेरी जिंदगी का सौदा तय कर दिया। चंद दिनों बाद मैं खाला की बहू बनकर उनके घर आ गई। आसम अच्छी पोस्ट पर थे। हर तरह से इस घर में सुख चैन था। खाला का प्यार और दीगर सहूलतें मौजूद थी, लेकिन दिल ने इस रिश्ते को कबूल ना किया था। अरसे तक अफसुर्दा रही। बचपन से नसीर की मोहब्बत का नक्श दिल पर था, जो मिटता ही नहीं था। एक रोज़ मुझको उदास देखकर अम्मी ने समझाया कि बेटी, तुम्हारी शादी हो गई है और आसम में कोई ऐब भी नहीं है। सास प्यार करने वाली मिली है, तुम्हारी सगी खाला है, माँ से बढ़कर प्यार करती है। इन नेमतों का शुक्र करो, अच्छी किस्मत पर शाकिर रहो। ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला नाराज हो जाए और ये सब तुमसे छिन जाए। अम्मा की बातों पर ठंडे दिल से गौर किया। काफ़ी दिन सोचा, बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंची, वाकई अम्मा ठीक कहती हैं। चची मुझको बहू बनाना नहीं चाहती थी। अगर नसीर से शादी हो जाती, वो मेरा जीना हराम कर देती। तब क्या होता? नसीर से मेरा ज़हनी रिश्ता बचपन का था। उसको बुला देना आसान ना था, फिर भी सब्र कर लिया। उसकी याद को दिल की अथाह गहराइयों में दफन कर दिया और उसकी चाहत को कागज़ की नाव बनाकर माजी की लहरों में बहा दिया। कसम खा ली कि सच्चे दिल से अपने शोहर की होकर रहूंगी। अल्लाह की खुशनुदी की खातर सुहाग बंधन का एहतराम करूंगी और नसीर की याद दिल में बसाकर ख्यालों में भी शोर से खयानत नहीं करूंगी। कुदरत को क्या मंजूर है, ये इंसान को पता ही नहीं होता। मुझको खबर ना थी, शादी के 3 बरस बाद अचानक मेरा नसीर से आमना सामना हो जाएगा। एक दिन खबर आ गई कि ताया जान का इंतकाल हो गया है। वो भी हमारे ही मोहल्ले में रहते थे। सब अजीज रिश्तेदारान के घर इकट्ठा हो गए। चचा इन दिनों उम्रे पर गए हुए थे। मैयत के घर चची और आसम आ गए। आपस की रिश्तेदारी थी। ऐसे मौक़ों पर आमना सामना लाजिम होता है। 3 साल बाद नसीर ने मुझको देखा तो अफसुर्दा हो गया। मैं काफ़ी दुबली और कमज़ोर हो गई थी। मुझको देखकर उसके चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। छोटे से घर में लोगों का रश हुआ तो मेरा दम घुटने लगा, तो छत पर चली गई। मालूम ना था वो भी वहाँ है। लोग जब असर के वक्त ताया का जनाजा उठाने आए, दिल पर अजब वहशत सी तारी हो गई। सारे घर में कैराम मचा था। आओ बका की आवाज़ों से मेरा जी बैठ गया। इन दिनों उम्मीद से थी, इस सबब भी शायद मुझको अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। सीढ़ी पर जा बैठी। जब आंखों तले अंधेरा सा आने लगा तो ऊपर छत पर जाने की सूझी। ख्याल हुआ इस तरह कुछ ताज़ा हवा मिलेगी तो तबीयत बहाल हो जाएगी।
यही सोचकर ऊपर गई थी। ये गुमान में भी ना था कि वहाँ कोई और भी मौजूद होगा। जब मैं ऊपर जाने को सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, खाला जान की नज़र मुझ पर पड़ गई। खैर छत पर पहुंची तो किसी को चारपाई पर लेटा हुआ पाया। मेरे कदमों की आहट से वो उठ बैठा और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो नसीर था। अभी हम हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। बात करने की नौबत ना आई थी कि छत पर आसम आ गए। दरअसल वो घर जाने के लिए खाला से चाबी लेने आए थे। खाला ने कहा कि चाबी राफिया के पर्स में है। राफिया कहाँ है? मेरे शोहर ने अपनी माँ से दरियाफ्त किया। अभी अभी छत पर गई है। ये सुनकर वो छत पर आ गए। ये देखकर बुत बन गए कि वहाँ आसम भी मौजूद था। आसम को सामने देखकर मेरे भी औसां खता हो चुके थे। मैंने कोई जुर्म ना किया था, फिर भी खुद को मुजरम महसूस कर रही थी, क्योंकि आसम जानते थे कि मेरी बचपन से निस्बत नसीर से मिली थी। वो यही समझे कि मैं जानबूझकर छत पर इससे मिलने आई हूँ। लम्हा बार बाद वो आगे बढ़े और मुझको बाजू से पकड़कर साथ ले आए। उन्होंने मुझे बमुश्किल पर्स उठाने दिया। घर आते ही मारने लगे, कुछ इस बुरी तरह से कि मैं तसव्वुर भी ना कर सकती थी। आसम के अंदर ऐसा शख्स भी छुपा हुआ है। वो बिल्कुल हैवान लग रहे थे। वो शायद मुझको मार ही डालते अगर उस वक्त खाला ना आ जाती। उन्होंने बेटे को पकड़ा और मुझे दूसरे कमरे में जाने को कहा। मैंने दौड़कर अंदर से कमरे की कुंडी लगाई। जो वाक़या हुआ था वो कोई वाक़या ना था, महज इत्तेफाक था, मगर कोई कुछ और समझ रहा था और मैं नहीं समझा सकती थी कि क्या हुआ और कैसे हुआ। मेरे औसां खता हो गए। सोच भी ना सकती थी कि जिस शख्स को मजाजी खुदा समझकर उसकी इताअत और फरमाबरदारी में उम्र गुजारने का ऐद कर चुकी हूँ, वो मुझसे इतना बुरा सलूक भी कर सकता है। बड़ी देर तक खाला आसम को समझाती रही। आसम ने रात को नींद के लिए 2 ख्वाब आवर गोलियां भी खाईं, तब कहीं जाकर सोए। उनके सो जाने के बाद खाला ने कमरे का दर खटखटाया और कहा कि मैं हूँ, राफिया दरवाज़ा खोलो, आसम सो चुका है। तब मैंने दरवाज़ा खोला। खाला ने पूछा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। मैंने रोकर कस्में खाई और बताया कि खाला मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझको वहाँ भीड़ में घुटन हो रही थी, जी मतलाने लगा तो छत पर चली गई। मुझको खबर ना थी कि वहाँ नसीर पहले से मौजूद है। खबर होती तो क्यों जाती। इसी लम्हे आसम भी वहाँ आ गए। उन्होंने समझा कि मैं नसीर से मिलने ऊपर गई थी। मुझको इसीलिए मारा है कि तुम्हारा अभी तक मंगेतर से तल्लुक कायम है। खाला जी, मुझको अपने पैदा करने वाले की कसम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शादी के बाद मैं कभी इससे न मिली। ये सरासर बहतान है। खाला ने मेरे बयान पर यकीन कर लिया, मुझे गले लगाया। मैं ज़ारो कतार रो रही थी। उनको मुझ पर तरस आया। इस दिन यकीन आ गया कि खाला वाकई माँ की जगह होती है। अगर खाला की जगह चची या कोई और औरत सास होती तो मेरी बातों पर यकीन न करती, बल्कि बढ़ा चढ़ाकर ज़माने को सुनाती और मुझे तलाक दिलवा देती। लेकिन खाला ने ऐसा नहीं किया। अपने बेटे को समझाया कि मैंने इसको छत पर जाने को कहा था। इस बेचारी को क्या खबर थी वहाँ कोई और मौजूद है। इसे मतली हो रही थी, इसलिए ऊपर भेजा था कि सांस बहाल हो जाएगा, घुटन दूर हो जाएगी। खाला ने मामला अपने ऊपर लेकर मेरा पूरा पूरा दफा किया। मेरी कस्मों पर शायद मेरे शोहर को यकीन ना आता, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की कस्मों पर यकीन कर लिया। कहते हैं कि शकी मर्द के दिल से शक नहीं जाता। आसम ने भी वक्ती तौर पर यकीन कर लिया, जबकि एक खलशदल में थी, सो वो मौजूद रही। अब जिंदगी पहले जैसी ना रही थी। बात बात पर वो मुझे मेरे मंगेतर का ताना देते थे। इनके तानों ने मेरी जिंदगी का एक दहकता हुआ जहन्नम बना दिया। हर दम ये गम तड़पाने लगा कि इनको मेरी पाकदामनी का एतबार नहीं। वो बात बात पर कहते थे, तुम्हारा माजी मशकूक है, लिहाजा मुझे यकीन नहीं तुम्हारी कोख में पलने वाली औलाद मेरी है या नहीं। मैं कैसे इसे कबूल करूँगा, किस तरह बाप का प्यार दे सकूँगा। जब कोई शोहर अपनी बीवी से ऐसी बातें करे तो ज़िंदगी अच्छी कैसे गुजर सकती है। बिलाशुबा मैं जिंदा शक
की चिता में जल रही थी। रोज ही अपने नसीब पर आंसू बहाती थी, उठ उठ कर रोती थी और सोचती थी कि इस अजाब से तो बेहतर था मैं तलाक ले लेती। इस शख्स ने माँ के मजबूर करने पर मुझे पनाह तो दे दी थी, लेकिन अपनी औलाद को शक भरी नज़रों से देखता था। ये बात मेरे लिए सुहाने रूह थी। मैंने मैके जाना तर्क कर दिया, क्योंकि साथ ही नसीर का घर था। आसम शक करते थे कि मैके में शायद नसीर से मिलने जाती हूँ। जब ऐसी सोच इनको सताती तो बहाने बहाने से झगड़ने लगते थे। मैं एक बच्ची की माँ बन चुकी थी। इस अहानत आमेज सलूक को सहते सहते थक गई थी। आसम अपनी बच्ची को भी नहीं उठाते थे। ये मासूम फूल भी बाप की शक व शुबे भरी निगाहों की तपश से मरझा कर रह गया था। वो उसे उठाना या हाथ लगाना भी गुनाह समझते थे। वो चाहते हुए भी औलाद को मोहब्बत ना दे सके। इस अजाबनाक जिंदगी को जब 5 बरस गुजर गए, तब एक रोज मैंने सोचा कि ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है। मरना तो कभी का ठहर गया था। बस अपनी मासूम औलाद की खातिर हर जबर सह रही थी कि ये बच्ची बाप के घर की छत तले बड़ी हो जाए, बाप के साए में परवरिश पाएगी तो ज़माने की दस्त व बर्द से बच जाएगी। एक औरत कब तक शोहर की बदसलूकी के कातिल वार सह सकती है? आखिरकार तो जुल्म की एक हद होती है। एक रोज़ जब कि एक अजीज़ा की शादी में जाना था, मैंने आसम से कहा, बच्ची के लिए एक जोड़ा नए कपड़ों का खरीदना चाहती हूँ, इसको शादी में ले जाऊंगी। ये सुनकर वो यकदम गुस्से से आग बगोला हो गए। खुदा जाने किस सोच में तप रहे थे। चला कर बोले, मैं क्यों लेकर दूं? मेरी बेटी तो नहीं है, जिसकी है वही लेकर दे। मैं तो आस्तीन में सांप पार रहा हूँ। आज मेरी गैरत भी तड़प गई। उफ मेरे खुदाया, मैं कब तक ऐसी बेगैरती का जीवन जीती रहूंगी? आखिर कब तक ऐसी तल्ख कलामी बर्दाश्त करती रहूंगी? मुझको इस कम ज़र्फ आदमी से छुटकारा पाना होगा। उस रोज़ जाने मुझ में कहाँ से हिम्मत और ताकत ऊद आकर आई। इसी वक्त फ़ोन करके भाई को बुला लिया और ये अल्फाज उनके सामने दोहराए जो आसम ने कहे थे। मैंने भाई को कहा, अगर तुम लोगों के पास मेरे और मेरी बेटी के लिए रहने की जगह और 2 वक्त की रोटी नहीं है तो बेशक मैं सड़क पर रहकर भीख मांग लूँगी, लेकिन अब मैं इस शख्स के साथ नहीं रहूँगी। खुदा के लिए मुझको यहाँ से ले चलो। अब मैंने मज़ीद एक पल यहाँ नहीं रहना। भाई ने जाने कैसे मेरे हक में फ़ैसला कर लिया। कहा कि चलो मेरे साथ, ख़ानदान के बुज़ुर्ग खुद फ़ैसला कर लेंगे। अब तुम इस कदर ज़िल्लत में ज़िंदगी नहीं गुजारोगी और हम मर नहीं गए हैं, अभी तुम्हारे वारिस ज़िंदा हैं। खाला रोकती रह गई। भाई मुझे और मेरी बेटी लैला को साथ ले आए। अब्बू अम्मी ने ठंडे दिल से तमाम अहवाल सुना और फिर खाला खालू को बुलवा भेजा। उनसे हतमी बात की। उन्होंने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने खाला और खालू के हमरा घर लौट जाने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो आसम को साथ लेकर आए। उसने अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगी, यकीन दहानी कराई कि अब भी मैं राफिया को तंग ना करूँगा और अच्छा रखूँगा। अम्मी अब्बू ने पूछा, राफिया तुम क्या कहती हो? तुम्हारी क्या मर्जी है? मैंने साफ मना कर दिया। कहा, अगर आपने मुझे घर में नहीं रखना तो मैं दारुल अमान महाबच्ची चली जाती हूँ, लेकिन वापस आसम के घर ना जाऊँगी। वालदेन ने समझाया, रिश्तेदारों ने भी जोर लगाया, लेकिन मैं ना मानी, क्योंकि मैं आसम की फितरत को अच्छी तरह समझ चुकी थी। इंसान जानबूझकर आग में नहीं कूदता। मैं भी ना गई, क्योंकि जानती थी जाऊंगी तो फिर वही होगा। शक का नाग आसम के अंदर घर कर गया था। जब मौका पाएगा डसेगा। अबू ने देखा कि वाकई राफिया नहीं चाहती, ज़बरदस्ती की तो जान से जाएगी। उन्होंने आसम पर दबाव डाला कि हमारी बेटी को तलाक दे दो, वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। सास की दिली ख्वाहिश थी कि मैं वापस आ जाऊं। वो अपनी पोती से भी बहुत प्यार करती थी। मुझे ससुराल जाने से ही खौफ आता था। चंद दिन खामोशी रही, फिर आसम ने एक औरत से मरासिम इस्तवार कर लिए। माँ से कहा कि तन्हा जिंदगी कब तक गुजारूं, मैं शादी के बगैर नहीं रह सकता। दूसरी बीवी का इंतखाब कर लिया है, आप राजी हो जाइए वरना मैं खुद निकाह कर लूँगा। अब खाला परेशान। बेटा हाथ से जा रहा था और बहू वापस आने को राजी ना थी।
अम्मी से बात की, उन्होंने साफ कह दिया जो शख्स अपनी औलाद को औलाद तस्लीम करने पर तैयार नहीं है, मशकूक निगाहों से देखता है, इसके साथ राफिया जिंदगी कैसे गुजार सकती है। मायूस होकर खाला ने बेटे का दामन थाम लिया। आसम ने अपनी मर्जी की औरत से निकाह कर लिया। अबू ने अदालत में मेरे लिए खुला का दावा दायर किया। खुला के बाद मैं आज़ाद थी, लेकिन अपनी बच्ची की खातिर दूसरी शादी न करना चाहती थी। एक रोज़ चचा और चची आए। वो अम्मी अब्बू को मनाने आए थे, क्योंकि नसीर ने मेरे सिवा किसी से शादी से इनकार कर दिया था। उसने वालिदैन से कहा कि उम्र बाद शादी न करूँगा। अगर मेरी खुशी मंजूर है तो ताया से राफिया का रिश्ता तलब कीजिए। अब वो आज़ाद है। चचा और चची ने बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की तो अम्मी अब्बू राज़ी हो गए। उन्होंने मुझे भी समझा बुझा कर मना लिया। यूं मेरी शादी नसीर से हो गई। इस शादी पर भी रिश्तेदारों ने खूब बातें बनाई, लोगों ने उंगलियां उठाई। आसम ने खानदान भर में प्रोपगेंडा किया कि राफिया के अपने चचाजाद नसीर से गलत तल्लुकात थे और शादी के बाद भी इसने अपने साबका मंगेतर से तल्लुक ख़त्म नहीं किया था। रस्म और राज जारी रखी, तभी मैंने बीवी को छोड़ा है। बात सही हो या गलत, प्रोपगेंडा बड़ा काम करता है। मुझको सब ने गलत समझा, हालांकि मेरा खुदा जानता है मैं गलत ना थी। तभी शादी के बाद नसीर से मुलाकात तो क्या, फ़ोन पर भी कभी बात ना की थी, मगर ज़ुबानों पर ऐसी बातें थी कि सुनकर जी भर आता था। सच है, लोगों के मुंह पर हाथ नहीं रखा जा सकता। हर कोई अपनी सी कर गुजरता है। लोग जो कहें, खानदान वाले जो समझें। मैं यही कहूँगी कि नसीर की मोहब्बत सच्ची थी, इसी वजह से इसको मैं मिल गई। मैं अपने ज़मीर से शर्मिंदा हूँ और ना अपने खुदा के। हाँ, इसकी मशकूर ज़रूर हूँ कि उसने तलाक के बाद मुझे एक नई प्यार भरी और खूबसूरत ज़िंदगी अता कर दी। चची सोचती थी कि ये रिश्ता पहले कर लेती तो अच्छा था, फिर भी देर आई दुरुस्त आई। इनका बेटा खुश तो वो भी खुश। हम पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह जाने आसम को कैसी जिंदगी मिली, हमको उससे क्या गाज। जिसने अपनी सगी बेटी से गाज न रखी, ऐसे शकी इंसानों से खुदा ही बचाए जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और दूसरों की भी। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।